हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल होने की महत्वाकांक्षा नहीं रखता। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पर जब उस बनने के दौरान अपने तप की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक बात आती है, इंसान का फोकस डाइल्यूट हो जाता है। व्यक्ति अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। जो काम वो जीवन में करना चाहता है उन कामों को ठीक तरीके से कर नहीं पाता। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आपने ठीक से फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आपका फोकस इतना जबरदस्त होगा कि आप भी याद करेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई बातें हमें बताई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करना प्रारंभ करते हैं कि अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें। तो सबसे पहली बात कि आपने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य में आपने अपना जो रोल तय किया है उसके बारे में बहुत गहराई से सोचिए, बहुत डीपली सोचिए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और डेली कम से कम 1 मिनट आंखें बंद करके ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, वो कल्पना कीजिए कि जो आप बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। और जब आप बन चुके हैं तो फिर ये भी कल्पना कीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो आपके आसपास क्या कर रहे हैं। और फिर उसी कल्पना में सिर्फ इतना सा भी सोचिए कि आपको ये बनने में कितनी मेहनत लगी है। आपको एहसास होगा कि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है और आप फिलहाल कितनी मेहनत कर रहे हैं। उस लक्ष्य के हिसाब से आप मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो इंसान जीवन में लोगों से शिकायतें करता रहता है, अपने आसपास की चीजों को दोष देता रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या, किसी और के पास भी वो चीजें नहीं है। तो हमें थैंकफुल होना सीखना पड़ेगा। आप उन चीजों के प्रति थैंकफुल हो जाइए जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपके पास गुरु है, आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास किताबें हैं। आप इन चीजों के प्रति थैंकफुल रहिए। क्यों? क्योंकि ना होना एक अलग बात है और होने वाली चीजें उनके प्रति कृतज्ञ होना एक अलग बात है। तो थैंकफुल होना आपको जरूरी है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कार्यों की टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि कल आपको क्या करना है या नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, वो आपके पास पहले से तय होना चाहिए और एनालाइज्ड होना चाहिए। जब आपको ये पता रहेगा कि क्या करना है तो इससे जो नहीं करने वाले काम है वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएंगे। जनरली ये होता है कि हम लोग जिस दिन कुछ तय करते हैं उस दिन उस तय करने वाली चीज के पीछे हो सकता है मार्केट चले जाएं, हो सकता है हजारों रुपए की किताबें ले आएं, पर अपने लक्ष्य पर फोकस ना कर पाए। फोकस और अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, इसके बाद चौथी और 5वीं बात भी बताऊंगा। पहले इन 3 चीजों को फिर से सुन लीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में डीपली सोचिए। आप अपने पास जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल हो जाइए और आपको क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बना लीजिए। क्या क्या करना है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर आपका फोकस रहेगा। चौथी बात कि आपका बेड टाइम तय होना चाहिए कि मुझे कब सोना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत जोश में आकर के एक दिन रात भर पढ़ाई कर लें या 2 दिन रात भर पढ़ाई करके सोए ही ना और अगले 5 दिन तक आप इस स्थिति में ही ना रहें कि आप कुछ कर ही ना पाएं। इसलिए आपके शेड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बेड टाइम। आपका बेड का जो रूटीन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ईश्वर की बनाई हुई अनमोल कृति हैं। आप ईश्वर का बनाया हुआ अनमोल वरदान है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, आप अपने आप के लिए भी थैंकफुल होइए। क्योंकि कई बार हम बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी अपने आप को आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते हैं। इसका विशेष ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा करके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर जितना हम लोग कर रहे हैं, हम डेली जितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस प्रोग्रेस के लिए स्वयं को धन्यवाद देना भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लिटिल स्टेप्स एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, हम सबने सुना है। आज कुछ सोचा और कल ही वो मंजिल हासिल हो जाएगी, ये शायद बहुत जल्दबाजी हो जाती है। छोटा छोटा प्रयास एक दिन जरूर सफलता लेकर के आता है। ये 5 जो मूल मंत्र मैंने आपको बताए हैं, आपके लक्ष्य पर फोकस होने के लिए निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपनी कमियों को कैसे दूर करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।